हेलो स्टूडेंट्स, बेटा वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बेटा चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10th से साइंस सब्जेक्ट का। बेटा लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं बच्चे? जितने भी बेसिक फंक्शंस कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल के लिए परफॉर्म करता है वो सभी के सभी लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। जैसे न्यूट्रिशन हो गया बेटा, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, ये सभी क्या कहलाते हैं? लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं। और कोई भी लिविंग बॉडी लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी रिक्वायर करती है बेटा, और वो एनर्जी हमारी बॉडी में सप्लाई कहाँ से होती है? थ्रू न्यूट्रिशन। तो जो सबसे पहला टॉपिक हम डिटेल में पढ़ेंगे वो है बेटा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होती है, कितने मेथड्स होते हैं, कैसे इनगल्फ फूड से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो बेटा व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम दैट इंजेस्टेड फूड। मीन्स जो खाना आपने खाया है उससे एनर्जी का रिलीज होना। न्यूट्रिशन बच्चे दो तरह की होती है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है बेटा सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल अपना खाना खुद बनाता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ करके। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लिया, वाटर को यूज़ कर लिया, क्लोरोफिल, सनलाइट, ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है। इनको यूज़ करके जब कोई इंडिविजुअल अपना ऑर्गेनिक फूड, ग्लूकोज या स्टार्च प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका एग्जाम्पल क्या है? आपके ग्रीन प्लांट्स हो गए, एल्गे हो गए। नेक्स्ट है बेटा सेकेंड मोड, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होती है बेटा जिसमें कोई इंडिविजुअल अपनी एनर्जी डिमांड के लिए किसी दूसरे इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंडेंट होता है। उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो इनऑर्गेनिक फूड से अपना फूड खुद बना सके। वो या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ के ऊपर ही डिपेंड करता है अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए। जैसे एनिमल्स हो गए, फंजाई हो गई, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ऑल एनिमल्स डिपेंड अपॉन ऑटोट्रॉफ फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को अगर बेटा हम डिटेल में पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के स्टेप्स की। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर बेटा इंडिविजुअल जो अपना खाना खुद बना लेते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सब क्या हैं? ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं बेटा, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है बेटा? वो प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं CO2, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट की हेल्प से उनको यूज़ करके। ठीक है बच्चे, तो हमें क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए? CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, और क्लोरोफिल इनबिल्ट होती है लीफ के अंदर ही। बेटा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? अब इतना बड़ा प्लांट है उसमें कहाँ कहाँ फोटोसिंथेसिस होगी? तो वो कहाँ होगी? ग्रीन एरिया में, लीव्स में, या अगर स्पॉन्जी ग्रीन स्टेम्स है तो उनमें। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है बच्चे? क्लोरोप्लास्ट, जो कहाँ प्रेजेंट है? आपकी लीफ में। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है क्लोरोफिल, वो ग्रीन पिगमेंट जो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस को अकर होने में। आपके रिएक्शन आपकी स्क्रीन पे है बेटा, 6 CO2 प्लस 6 H2O मीन्स इनऑर्गेनिक CO2 और वाटर मिलके सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की हेल्प से क्या बना रहे हैं? C6H12O6 मीन्स शुगर बना रहे हैं। एंड 6O2 इज रिलीज्ड इन द एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट में क्या रिलीज कर रहे हैं? ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। यहाँ से बेटा आपका 1 मार्क का एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो CO2 लिबरेट हुई है इस प्रोसेस में वो कहाँ से आई है? जो एनवायरमेंट में CO2 रिलीज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो कहाँ से आती है? तो बेटा जो O2 रिलीज होती है वो कहाँ से आती है? तो बेटा ये O2 कहाँ से आती है? दिस O2 कम्स फ्रॉम द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। जो वाटर यहाँ गिवन है बेटा, इस वाटर का सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है जिसमें H पॉजिटिव आयंस, ऑक्सीजन और कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन लिबरेट होती है फोटोसिंथेसिस में, ये आती है फ्रॉम द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर।
अब बेटा आते हैं मेन इवेंट्स क्या क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस में। आपका वाटर होता है जो प्लांट कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, सोइल से, अपनी रूट्स की हेल्प से। सनलाइट होती है एनवायरनमेंट में। क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है लीव ऑफ ग्रीन प्लांट्स में। CO2 वो एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब कर लेता है और क्या कन्वर्ट करता है इन सारे मटेरियल को यूज़ करके, इस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को फूड के अंदर, कॉम्प्लेक्स स्टार्च के अंदर, जो कि क्या है बेटा, एक ऑर्गेनिक फूड है। अगर हमें स्टार्च का टेस्ट करना हो तो हम आयोडीन टेस्ट कर सकते हैं। जिस भी सब्सटेंस पे हमें डाउट है कि इसमें स्टार्च है, हम उस पर कुछ ड्रॉप्स आयोडीन की डालते हैं तो सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक, तो हमें पता लग जाता है स्टार्च प्रेजेंट है, अदरवाइज एब्सेंट। और साथ में एनवायरनमेंट में ये O2 रिलीज कर देता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन फ्रॉम द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब हम बात करते हैं बेटा कि जो ये फोटोसिंथेसिस के मेन इवेंट्स हैं ये कितने स्टेप्स में पूरे होते हैं। तो बेटा ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। पहला स्टेप होता है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी। सन से जो एनर्जी आ रही है पैकेट्स की फॉर्म में, जिन पैकेट्स को हम फोटोन्स कहते हैं, वहाँ से उस एनर्जी को प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। अब क्योंकि बेटा ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है और सन से आने वाली एनर्जी कैसी है, थर्मल एनर्जी है, तो थर्मल एनर्जी से तो बायोकेमिकल रिएक्शन हो नहीं पाएगी। तो सेकंड स्टेप क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू या थर्मल एनर्जी इनटू बायोकेमिकल और केमिकल एनर्जी। सेकंड स्टेप में बायोकेमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। और थर्ड में क्या होगा बेटा, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू ग्लूकोज। CO2 किस में रिड्यूस हो जाएगा, ग्लूकोज में, और आपका प्लांट के लिए फूड बन के रेडी हो जाएगा। इसके साथ ही बेटा एक छोटा सा टॉपिक आता है और ये 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल MCQs के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और 2 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी पोर्शन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। स्टोमेटा क्या होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, कहाँ ये प्रेजेंट होता है, क्या इसके फंक्शंस होते हैं। तो बेटा स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं लीफ के सरफेस पे, जहाँ से प्लांट अपनी गैशियस एक्सचेंज परफॉर्म करता है, एक्सेस ऑफ वाटर को लूज करता है। ठीक है, फंक्शन क्या है, वही गैशियस एक्सचेंज और लॉस ऑफ एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर, और इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा ट्रांसपीरेशन। स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पे है बेटा, इसके पास स्टोमेटल पोर होता है, 2 गार्ड सेल होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और सराउंडिंग की जो सेल्स होती हैं उन्हें एपिडर्मल सेल्स कहते हैं बेटा। इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन पिगमेंट है बेटा क्लोरोफिल का, और उसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि वो ही है जो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अब हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंप्लीट हुआ बेटा। हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के फर्दर 3 टाइप्स होते हैं बेटा। पहला होलोजोइक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा सेप्रोफिटिक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और तीसरा पैरासिटिक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का जिसमें एनिमल सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड को इनटेक करता है और उसको अपनी बॉडी के इनसाइड ही ब्रेक करके एनर्जी रिलीज करता है, जैसे अमीबा में होता है, एनिमल्स में होता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। सेकेंड मेथड है बेटा सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है बच्चे जिसमें कोई इंडिविजुअल डेड एंड डीकेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करता है अपनी एनर्जी नीड को पूरा करने के लिए। जैसे फंजाई, आप लोगों ने देखा होगा कि एगेरिकस जो मशरूम होती है बेटा वो ज़्यादातर डेड एंड डीकेड पार्ट्स पे या जहाँ कूड़े का ढेर हो आपको ऐसी जगह ही नज़र आता है। थर्ड है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है बेटा जिसमें पैरासाइट जो होता है वो होस्ट की बॉडी पे फीड करता है, लिविंग बॉडी पे, और वहाँ से न्यूट्रिशन लेता है। वो होस्ट की बॉडी के अंदर भी हो सकता है जिसे हम एंडोपैरासाइट्स कहेंगे, जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, और सरफेस ऑफ द होस्ट बॉडी पे भी हो सकता है जिन्हें हम एक्टोपैरासाइट्स कहते हैं, जैसे मॉस्किटो है, टीक्स है, लाउस है, माइस है। ठीक है बेटा। और फर्दर एग्जाम्पल की बात करें प्लांट्स में कसकटा जिसे हम अमरबेल कहते हैं, और एनिमल्स में टीक्स है बेटा, माइट्स हैं, मॉस्किटोज हैं। फिर बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हमने अभी पढ़ा, किस तरह का न्यूट्रिशन शो करते हैं बेटा, होलोजोइक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें वो कॉम्प्लेक्स फूड को इनटेक करते हैं और अपनी बॉडी के विद इन ही उस फूड को ब्रेक करके उससे एनर्जी रिलीज कराते हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें वो फूड लेते हैं उसको तोड़ के एनर्जी रिलीज कराते हैं
उसके फर्दर सब स्टेप्स डिवाइडेड हैं। तो इनका न्यूट्रिशन किन पार्ट्स में डिवाइड हुआ बेटा? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एजिमिलेशन और ईजेशन। इंजेशन क्या होता है बेटा? जिसमें हम सिंपली फूड को अपने माउथ में प्लेस करते हैं, इंजेस्ट करते हैं। डाइजेशन क्या होता है? उस कॉम्प्लेक्स फूड पे बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज करके उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करना। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? उस ब्रेक्ड फूड को अपनी बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स में एब्जॉर्ब कराना। एजिमिलेशन क्या होता है? उस एब्जॉर्ब फूड से एनर्जी को रिलीज कराना। और ईजेशन क्या होता है? जो फूड न्यूट्रिशन में रोल प्ले नहीं कर पाया, मीन्स जो न्यूट्रिशन के दौरान एब्जॉर्ब नहीं हुआ, एजिमिलेट नहीं हुआ, बॉडी के लिए वेस्टफुल है, उसे बॉडी अपने आप से बाहर निकाल देती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ईजेशन। अब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं बेटा होलोजोइक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। पहला एग्जाम्पल है न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा की अगर हम बात करते हैं बेटा तो सेम पांचों स्टेप्स रिपीट होंगे: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एजिमिलेशन और ईजेशन। जैसे ही कोई फूड पार्टिकल अमीबा की क्लोज विजिनिटी में आता है बेटा, उस फूड पार्टिकल के क्लोज आते ही अमीबा अपने सूडोपोडिया की हेल्प से उसको सराउंड कर लेता है। सूडोपोडिया इसके फॉल्स फीट होते हैं बेटा। उस प्रोसेस को जिसमें वो उसे सराउंड कर लेता है हम बोलते हैं इंजेशन। फिर वो अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स उस पर रिलीज करता है उसके ब्रेक डाउन के लिए, जिसे हम कहते हैं डाइजेशन। फिर वो अपनी बॉडी में उसको अंदर लेने के बाद डिफरेंट पार्ट्स पे सेंड करता है, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। फिर उस फूड से एनर्जी रिलीज कराता है, दैट इज नॉन एज एजिमिलेशन। और बचे हुए फूड को कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की हेल्प से अपनी बॉडी से बाहर फेंक देता है, दैट इज कॉल्ड ईजेशन। सेकेंड एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे बेटा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग भी बेटा होलोजोइक हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, मीन्स कि वो भी डाइजेशन के डिफरेंट स्टेप्स फॉलो करके अपने फूड से, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड से एनर्जी रिलीज कराते हैं। पहले हम एक रफ पाथवे पढ़ते हैं बेटा, कहाँ कहाँ से होके फूड निकलता है। फिर हम पढ़ेंगे कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपने खाना कहाँ रखा? अपने माउथ में। आपके माउथ में क्या प्रेजेंट है बेटा? सलाइवरी ग्लैंड, टीथ एंड टंग। तो जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सलाइवा सिक्रीट कर देता है उस फूड के ऊपर। उस सलाइवा में हाइड्रोलाइटिक या डाइजेस्टिव एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज। और ये जो एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, ये स्टार्च को सिंपल शुगर में तोड़ देता है। मीन्स स्टार्च इज ब्रेकन इनटू माल्टोज और ग्लूकोज। साथ साथ बेटा टीथ और टंग हेल्प करते हैं इसमें। टीथ हैं वो बड़े फूड पार्टिकल को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं, जिसे हम चीविंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड बोलते हैं। और टंग उस फूड को अच्छे से रोल कर देती है ताकि उस फूड की टेस्टिंग इम्प्रूव हो, प्लस उसमें इजीली सलाइवरी अमाइलेज एक्ट कर पाए। अब वो सेमी डाइजेस्टेड फूड है, पूरी तरह तो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, सेमी डाइजेस्टेड फूड है, माउथ से पास होता है आपके ईसोफेगस में, जिसे आप फूड पाइप भी कहते हैं। ईसोफेगस के अंदर बेटा होती है पेरिस्टलेसिस या पेरिस्टलेटिक मूवमेंट, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन वाली मूवमेंट्स जो उस फूड को आगे पुश करती है माउथ से स्टमक की तरफ। अब फूड कहाँ पहुँच गया बेटा? आपके स्टमक में। स्टमक के अंदर बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड माउथ से ईसोफेगस के थ्रू होता हुआ स्टमक में आया है उस पर फर्दर एक्ट करते हैं उसको और अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए, जिसमें आपका पेप्सिन होता है जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। HCl होता है जो पेप्सिन के एक्ट करने के लिए मीडियम चाहिए, एसिडिक मीडियम, वो क्रिएट करके देता है। प्लस अगर आपने जो फूड इंजेस्ट किया है उसमें गलती से एक्सीडेंटली कोई माइक्रोब एंटर कर गया है तो HCl उसे भी किल कर देता है ताकि आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। और म्यूकस होता है, ये म्यूकस स्टमक की इनर लेयर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। HCl की वजह से जो एसिडिक कंडीशंस क्रिएट हुई है उनसे आपके स्टमक को कोई डैमेज ना पहुंचे, हार्म ना हो, उससे बचाने के लिए। तो पेप्सिन जब एक्ट करता है बेटा तो जो प्रोटीन होते हैं वो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं डाइपेप्टाइड्स, पेप्टोन्स के अंदर। फिर ये सेमी डाइजेस्टेड फूड और यू कैन से डाइजेस्टेड फूड पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में
और ये फूड कैसा है बेटा, एसिडिक। क्यों, क्योंकि स्टमक में क्या था, HCl था। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा अगर एसिडिक फूड आता है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज कर देगा, अल्सर्स भी बना सकता है। तो हमें चाहिए कुछ ऐसा जो इस एसिडिक फूड को कैसा कर दे बच्चे, न्यूट्रल कर दे। तो इसके अंदर लीवर से आता है एक सॉल्ट जिसे कहते हैं बाइल सोल्ट या बाइल जूस। उसकी pH एल्कलाइन होती है। तो जैसे ही एल्कलाइन या बेसिक pH एसिडिक pH से मिलती है, इट गेट कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रल। तो अब जो फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो लीवर की सिक्रीशन बाइल के ऐड होने के बाद कैसा हो गया बेटा, न्यूट्रल हो चुका है। प्लस स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाज की सिक्रीशन भी आती है और उन सिक्रीशन में पैनक्रेटिक जूसेस होते हैं जो ऊपर से आए हुए सेमी डाइजेस्टेड फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट होने में और एब्जॉर्ब होने में हेल्प करती है। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हुआ था बेटा, ऊपर माल्टोज में और कुछ हद तक ग्लूकोज में भी। तो माल्टोज का फर्दर ब्रेकडाउन होगा किसमें, ग्लूकोज में। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब ग्लूकोज आपकी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाएगी। फैट है बेटा, फैट डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो फैट के ऊपर पहले कौन एक्ट करता है बेटा, पैनक्रेटिक लाइपेज, और उसे कन्वर्ट करता है फैटी एसिड प्लस ग्लाइसिरोल में। लेकिन पैनक्रेटिक लाइपेज भी तभी एक्ट कर पाता है बेटा जब फैट इमल्सिफाइड हो, यानी कि उसके छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स बन रखे हों। तो उसे इमल्सिफाई करने का काम भी कौन करता है बच्चे, उसे इमल्सिफाई करने का काम भी करते हैं बाइल जूस, जो कहाँ से आया था, लीवर से आया था। किस लिए आया था, एसिडिक pH को बैलेंस करके न्यूट्रल बनाने के लिए, क्योंकि ये खुद एल्कलाइन होता है। तो इसके दो काम हो गए, एक तो फैट को इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट करता है ताकि पैनक्रेटिक लाइपेज उस पर एक्ट करके उसे फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरेल में तोड़ सके ताकि फैटी एसिड एब्जॉर्ब हो सके, और दूसरा जो एसिडिक pH स्टमक से आई थी उसको न्यूट्रल कर सके ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन को कोई हार्म ना हो, डैमेज ना हो। अदर क्या रिलीज हुआ था बेटा पैनक्रियाज से, पैनक्रेटिक जूसेस में ट्रिप्सिन। वो ट्रिप्सिन जो प्रोटीन पूरे डाइजेस्ट नहीं हुए थे स्टमक में, पार्शली डाइजेस्टेड थे, उनको पेप्टोन्स में यानी कि कंप्लीटली डाइजेस्टेड अमीनो एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और ये अमीनो एसिड हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो मैक्सिमम फूड का एब्जॉर्प्शन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन तक कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से एक 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है बेटा बोर्ड में कि हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिजाइंड फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, कि फूड का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्यों होता है और कहीं क्यों नहीं होता भाई इतनी बड़ी बॉडी में। तो उसका रीज़न क्या है बेटा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। उन प्रोजेक्शंस को हम विलाई कहते हैं। वो विलाई सरफेस एरिया बढ़ा देती है ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो सके। नेक्स्ट है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है, एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करती है। अब यहाँ तक जितना फूड था उसका इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एजिमिलेशन हो गया। अब जो बचा हुआ फूड है वो कैसा है, वेस्ट है। तो उसको एक्सक्रीशन से पहले टेम्पररी कहाँ स्टोर करते हैं, रेक्टम में, और फिर एनस के थ्रू ईजेशन से वो बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। इसके साथ ही बेटा मैंने ह्यूमन बॉडी का डायग्राम शो किया स्क्रीन पे। इस डायग्राम की आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा। ये डायग्राम बोर्ड में आता है विथ 3 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क का आपका डायग्राम प्लस 3 मार्क की डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, या कंप्लीट डाइजेशन भी पूछ सकते हैं 5 नंबर में। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कीजिएगा बेटा। क्लियर है बच्चे। यहाँ पे हमने आपको सारे के सारे फंक्शंस भी बता दिए हैं बेटा हर पार्ट के, प्लस क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में बनते हैं वो भी। जब चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा यानी कि रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन भी जब हो चुका होगा तब हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन और अदर रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे कमिंग वीडियोस में। थैंक यू।